हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा मोटापा जेनेटिक है तो हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपका मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और घर में हमारे पेरेंट्स का भी वज़न ज़्यादा रहता है तो ये जेनेटिक कारण से आप मोटे हो रहे हैं। जिसे कम करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी। मोटापा एक बीमारी है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ये हमारे पेरेंट्स से विरासत में मिलती है, मतलब कि मोटापा उनके जीन्स में होता है, जिसकी वजह से वो तेजी से मोटे होते जाते हैं। अगर जेनेटिक कारण आपको पतला होने से रोक रहे हैं तो आप कुछ उपायों के जरिए इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। आमतौर पर मोटापा जेनेटिक होने पर ज़्यादातर दो ही कारणों से होता है। पहला मेटाबॉलिज्म के कारण, दूसरा भूख ज़्यादा लगने के कारण। मेटाबॉलिज्म, कुछ लोगों को जेनेटिक मेटाबॉलिज्म स्लो होने की शिकायत होती है, जिसकी वजह से उनका वजन काफ़ी आसानी से बढ़ जाता है। फैट टिश्यू तेजी से वजन बढ़ाते हैं और प्रॉब्लम को बिगाड़ देते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि हमें भूख ज़्यादा लगती है तो भी हमारा वजन तेजी से बढ़ता है। जितनी मात्रा में सब खाते हैं उतना ही खाना आप भी खाते हैं, लेकिन फिर भी आपको भूख लगती है और बार बार खाना पड़ता है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जीन्स भूख लगने और पेट भरने पर असर करते हैं, जिससे हमारे खाने की मात्रा भी निर्भर करती है। हालांकि जेनेटिक कारणों से भले ही मोटापा तेजी से बढ़ता है, लेकिन साथ ही अनहेल्दी फूड्स और एक्सरसाइज की भी कमी को बढ़ा देता है। बैलेंस डाइट लें। अनहेल्दी जंक, तला भुना या फिर स्पाइसी खाने की बजाय हम अपनी चॉइस को बदलें। फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन के लिए दाल, बीन्स पर भी निर्भर हो सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, मीठा ड्रिंक्स, हाई फैट वाले फूड्स को भी बिल्कुल भी ना खाएं। इससे हमारे वजन को बैलेंस करने में भी मदद मिलेगी। सेकंड, बात करते हैं हम कि हम रोजाना एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में खुद को जरूर इन्वॉल्व करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज वजन और शरीर को बढ़ने वाले मसल के फैट को कम करने में भी मदद मिलेगी। सेकंड, बात करते हैं कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद को जरूर लें। रात के टाइम ठीक समय पर सोने से मेटाबॉलिज्म सही होता है, साथ ही भूख भी मैनेज होती है। रात को भूख लगने और अनहेल्दी खाने की आदत से भी आपका मोटापा तेजी से बढ़ सकता है। इसीलिए आपको रात को पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट, बात करते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तनाव, गुस्से में आकर आप ज़्यादा खाते हैं या फिर मीठा खाते हैं या फिर जंक फूड खाने लगते हैं। इन आदतों को छोड़कर आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की आदत डालें। इससे जेनेटिक होने के बावजूद मोटापा आपको परेशान नहीं करेगा। आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप कुछ योग भी कर सकते हैं। योग में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 12 आसन जो एक क्रम में किए जाते हैं, संयुक्त रूप से सूर्य नमस्कार कहलाता है। ये आसन बहुत ही प्रभावी होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य नमस्कार मोटापे के लिए भी सबसे अच्छा योग है। इसका प्रभाव पूर्ण शरीर पर पड़ता है, विशेष रूप से जहां मांसपेशियों का बड़ा समूह होता है। इसकी शुरुआत कुछ सेट्स या फिर द्वारा करना चाहिए। यह वजन कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेकंड, आप भुजंग आसन भी कर सकते हैं। ये आसन शरीर में छाती और पीठ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दीर्घ श्वास लेते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाने से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर शरीर के अलग अलग भागों में संपतित होती है। ऑक्सीजन रक्त मोटापा कम करने में भी काफ़ी मददगार होता है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं धनुरासन के बारे में। यह एक आधुनिक आसन जो न केवल मोटापा कम करता है, बल्कि भुजाओं और पैरों को भी पुष्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस आसन में पेट के स्नायुओं पर खिंचाव का अनुभव होता है। ये खिंचाव पेट के स्नायुओं को भी लचीला कर देता है। लगातार इस आसन को कम करने से आपका पेट लचीला और वसा भी कम होती है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं त्रिकोण आसन के बारे में।
पेट की स्नायु के साथ साथ शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों के लिए भी व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। एक निश्चित उम्र के बाद शरीर बढ़ना बंद कर देता है और पेट के आसपास वसा इकट्ठा होने लगती है। त्रिकोण आसन इन बढ़े हुए वसा को कम करने में भी मदद करता है, साथ ही मोटापा कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप भी अपना जेनेटिक मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप त्रिकोण आसन कर सकते हैं। अगर आप भी अपना जेनेटिक मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप भी इन सभी टिप्स को अपना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर वीडियो से कोई भी टिप्स मिली होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।